चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज सैटरडे का, सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 9 बजे के करीब। तो यहाँ पर अभी कीशु को मैं नहला करके लाई थी और जैसे अभी सर्दी है तो फटाफट से ना मतलब कुछ कपड़े मैं उसको बाथरूम में अंदर ही पहना देती हूँ। बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा सर्दी का ध्यान रखना पड़ता है। और टी शर्ट वगैरह मैं उसको वहीं से पहना करके लाई थी, बाकी उसको मैंने अभी सॉक्स पहना दी है क्योंकि ठंडा रहता है तो पैरों में एकदम से मैंने उसके सॉक्स अच्छे से पोंछ करके डाल दी थी। और यहाँ पर अभी वो रो भी काफ़ी ज़्यादा रहा था, कपड़े पहनता हुआ बहुत ही ज़्यादा रोता है, शुरुआत से ही ऐसे ही है। तो अभी किशु भी जो है ना तीसरे साल में लग चुका है। और किसी का कमेंट भी आया था कि आपका जो बड़े वाला बेटा है कौन सी क्लास में पढ़ता है, मतलब पूछते हैं आप सभी लोग। तो अच्छा भी लगता है, आप सभी कमेंट करके पूछते हैं और आपको ब्लॉग्स भी अच्छे लगते हैं। तो कुछ नाम तो ऐसे रहते हैं मतलब जो याद रहते हैं मुझे, जो परमानेंट जो है मतलब ब्लॉग पर करते ही रहते हैं कमेंट, जो पहले से जुड़े हुए हैं मेरे पास। लेकिन अभी जो है मतलब ये कमेंट तो मेरे पास काफ़ी दिन पहले आया था, उनका तो नाम भी मुझे याद नहीं है। लेकिन जो लोग कमेंट करते रहते हैं और बोलते हैं कि दीदी हम आपसे काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से ही, तो सुन कर के काफ़ी अच्छा लगता है कमेंट पढ़ के। और फिर ना मतलब वैसे तो मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ, अगर बाय द वे कोई छूट भी जाता है तो बाय चांस ऐसा होता है कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ या नीचे चला जाता है तो वो नहीं हो पाता है। वैसे मैं सभी का कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। अभी मैंने किशु को नहला करके यहाँ पर अच्छे से उसको पैक कर दिया है, बल्कि कैप मैंने उसको नहीं पहनाई है अभी क्योंकि बाल गीले हो रखे हैं तो फिर सर्दी लगती है, थोड़ा सा बाल सूख जाएंगे। कंघी मैंने कर दी है अच्छे से बालों को उसके पोंछ करके, और थोड़ा सा सूख जाएंगे तो फिर बाद में कैप पहन लेगा। और वैसे तो अभी धूप निकली हुई थी क्योंकि 7 बजे तक तो नहीं, 7:30 बजे तक अच्छे से सूरज दिखाई भी देने लगता है और धूप भी अच्छी निकल जाती है, तो कोहरा तो कम ही रहता है इस टाइम पर। मतलब अभी तो काफ़ी दिन से शुरुआत में ऐसा हुआ था दिवाली के बाद की कोहरा डेली के डेली जो है ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा था। लेकिन अभी सूरज जो है सुबह ही दिखाई देने लग जाता है तो फिर मैंने नीड समझी नहीं कि उसको कैप लगाई जाए अच्छे से, जो है ना मतलब अभी नीचे चला जाएगा तो धूप लगेगी और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो कैप में बाल जो है ढक जाते हैं और गीले भी रह जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैं करने लगी हूँ प्रेस हस्बैंड की जीन्स पर, और कपड़े जो है ना मतलब शर्ट तो थी प्रेस करी हुई लेकिन पैंट नहीं थी, तो हस्बैंड नहा रहे थे इस टाइम पर, तो मैंने सोचा जब तक वो नहाते हैं तो फटाफट से यहाँ पर मैं उनकी जीन्स पर प्रेस कर देती हूँ, उसके बाद मैं अपने बाकी के और काम करूँगी। मशीन भी मैंने लगा रखी थी, कुछ कपड़े मुझे पानी से भी निकालने थे लेकिन अभी वो कहने लग गए थे कि मुझे नहाना है पहले, तो उसके बाद जो है ना फिर और काम तुम कर लेना अपने। तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं तब तक प्रेस कर लेती हूँ, प्रेस करी हुई जीन्स नहीं थी तो फिर उनको करनी पड़ती नहीं तो यहाँ पर मैं फटाफट से ये काम भी कर दूँगी। और कल मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट आया था, तो उन्होंने बोला था कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होती हूँ, घर वाले साथ नहीं देते हैं वीडियो बनाने के लिए और इसलिए मुझे यूट्यूब भी छोड़ना पड़ रहा है। तो एक हाउसवाइफ जब अपने लिए कुछ करना चाहती है, मतलब कुछ खुद से करना चाहती है, तो ऐसा ही रहता है, मतलब किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है और हमें हमेशा यही रहता है कि एक औरत को हमेशा किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत रहती ही है, क्योंकि बिना पूछे तो हमारा कोई काम शुरू होता नहीं है। और पहली बात तो ये, जब घर वाले ही साथ ना दे, मतलब हस्बैंड भी साथ ना दे, तो फिर दिक्कत रहती है, क्योंकि सबकी रज़ामंदी में ही ये सब काम होने चाहिए, चाहे वो आप घर से बाहर जॉब कर रहे हो या फिर घर के अंदर कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी रहता है। क्योंकि सबसे पहले हमारा काम रहता है घर के कामों को करना, या फिर जो है सबकी जिम्मेदारियां जो है पहले रहती है। उसके बाद जो हमारा काम रहता है बिज़नेस वगैरह या कुछ भी करते हैं हम घर से बाहर जाकर भी, तो सबको हमसे उम्मीद यही रहती है कि हमारा काम जो है पहले हो, तब जा कर के बाकी और काम हो, चाहे वो घर के बाहर वाला हो या फिर घर के अंदर का काम हो। डीमोटिवेट भी कहीं ना कहीं हम लोग जो है हो ही जाते हैं, जैसे हम अपना काम अच्छे मन से कर रहे हैं, पूरा रेगुलर बन के भी कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब पर हमेशा जो है रेगुलर रहना पड़ता है। एक दिन का गैप चाहे भले ही हो जाए किसी मजबूरी के कारण, क्योंकि हम अगर घर से बाहर भी जॉब करने जाते हैं तो वहाँ पर भी हमारा रेगुलर होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसी तरह से यूट्यूब पर भी होता है, रेगुलर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जा कर के आपको कुछ सफलता मिल पाती है। और लोगों को काफ़ी साल भी हो जाता है, सफलता मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे भी 1 साल हो चुका है, 1 डेढ़ साल के लगभग। कोई भी काम हमारा रहता है तो सपोर्ट के साथ साथ मतलब हमारा एक जगह मन भी होना चाहिए करने के लिए। और अगर आप अच्छे मन से अपना काम कर रहे हैं, हो सकता है मतलब अभी शायद वो मतलब नाराज़गी में हो, लेकिन बाद में शायद सब सही हो जाए।
जब आप रेगुलर बन के अपना काम करेंगे। बस हमें जो है ना मतलब एक तरफ अपना ध्यान रखना होता है कि हाँ हमें करना ही है। और पता नहीं क्यों मतलब एक हाउसवाइफ को, एक लेडीज़ को ही इतना सोचना पड़ता है कि हमें वो क्या बोलेंगे, या कुछ भी रहता है घर वालों के लिए भी, कि घर वालों के मन में भी पता नहीं क्या रहता है कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं और क्या सोचते हैं। मतलब ये तो सभी की सोच अलग अलग रहती है कि क्या सोचते हैं वो इस बारे में कि वीडियोस डालते हैं या कुछ भी। लेकिन ये है कि घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं ये नहीं कहूँगी कि घर वालों की नाराज़गी में आप ये सब काम करें, क्योंकि घर का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। घर में सुख शांति बने रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हो सकता है मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक दो दिन के लिए नाराज़गी रहे, बाद में शायद वो सब सही हो जाए। तो आप अपनी तरफ से कोशिश करें कि हाँ वीडियोस जो है ना रेगुलर अपना आप डालें, तो आपको भी मतलब आपके मन को भी अच्छा लगे। जो काम आपके मन को अच्छा लगता है, घर वालों को अच्छा लगता है, तो हो सकता है कि आप उन्हें मना भी सकते हैं। तो कोशिश करिए अपनी तरफ से तो अपना काम जो है ना जारी रखने की। जैसा कि आप बोल रहे थे कि यूट्यूब छोड़ना पड़ रहा है, तो मुझे सुन कर के ना बड़ा ही दुख रहता है। चाहे मैं किसी को जानती हूँ चाहे ना भी जानती हूँ, मेरे लिए सभी लोग अनजान भी है, क्योंकि अनजान इसलिए है मैंने किसी को देखा नहीं है। जो लोग मुझे वीडियो पर कमेंट करते हैं, पर कहीं ना कहीं मतलब जैसे वो कमेंट करते हैं मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और एक फैमिली भी बन जाती है। कभी जैसे किसी भी वीडियो पर मेरा कोई कमेंट नहीं आता है ना, तो बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, क्योंकि कमेंट पढ़ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना खुशी भी मिलती है और मोटिवेट भी हम लोग होते हैं कि हाँ लोग हमसे जुड़े हुए हैं और कमेंट करके कुछ भी बात पूछते हैं या कोई भी बात रहती है, कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती है वीडियो में या अच्छी लगती है, तो सभी चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो उन सब चीज़ों से पता लगता है कि हाँ कहाँ कमी है और कहाँ जो है ना आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि आपने बोला भी था ना, तो उस चीज़ को सुनकर भी मतलब पढ़ कर के उस कमेंट को मुझे काफ़ी बुरा भी लगा आपके लिए, कि हो सकता है मतलब घर वाले ऐसे भी होते हैं जो है ना मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं या कुछ भी रहता है। सबकी लाइफ जो है ना सब अलग अलग रहता है, लेकिन आपको अपने घर के बारे में ज़्यादा पता है, तो आप अपने हिसाब से ही चलिए और देखिए मतलब कोशिश करिए वैसे अपनी तरफ से, क्योंकि आप करना चाहती हैं तो कोशिश करिए घर वालों को मनाने की भी। तो एक लेडीज़ ना मतलब चाहती है कि सबके मन जो है ना मतलब खुश रहे, अपने आप को भी खुश रखना चाहती है, बल्कि अपनी खुशी से ज़्यादा घर वालों को जो है ज़्यादा खुश रखना चाहती है। क्योंकि कहीं ना मतलब हम लोग ये दूसरों के लिए मतलब कर देते हैं कि चलो अपनी खुशी का तो कोई नहीं, या कोई भी चीज़ें रहती हैं तो पहले हम अपने घर वालों को सामने मतलब जो है ना रखते हैं और अपने आप को बाद में रखते हैं हमेशा से। फिलहाल तो यहाँ पर चल रही है मेरे घर के काम, और कुछ काम मेरे सुबह में हो चुके थे, झाड़ू लगाना, डस्टिंग वगैरह सब कुछ मैंने जो है ना घर को समेट दिया था, नाश्ता भी हो चुका था, मोक्ष गया है स्कूल, और कुछ काम मेरे बाद में हुए हैं नहाने के बाद। आज मेरा रूटीन कुछ और ही रहा है, अलग सा ही। वैसे घर के काम निपटाने के बाद ही अक्सर करके मैं नहाती हूँ, पोछा वगैरह कपड़े सब धुलना ये सब काम जो है ना पहले ही हो जाते हैं, उसके बाद मैं नहाती हूँ। लेकिन आज मैं पहले ही नहा लेती, मेरा मन ऐसा हुआ कि चलो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, पहले मैं नहा लेती हूँ। तो मैंने किसी को भी जो है ना पहले ही नहला दिया था, मतलब मैं अक्सर करके उसको बाद में नहलाती हूँ, जैसे मेरा पोछा वगैरह लग जाता है तब मैं उसको नहलाती हूँ। लेकिन आज वो पहले ही फ्रेश हो चुका था, तो मैंने फिर उसको नहलाया, फिर मैं नहा ली थी, क्योंकि मैंने गर्म पानी रखा हुआ था, तो फिर उसमें से गर्म पानी बच भी गया था। नहीं तो हमेशा जो है ना सिर्फ जो टंकी में पानी आता है ठंडा पानी, तो मैं उसी से नहा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वेस्ट क्यों जाना गर्म पानी, तो मैं भी नहा लेती हूँ साथ ही साथ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना मैंने अपना काम निपटाया, कपड़े वगैरह धुलने का काम मेरा फिलहाल जो है निपट चुका है। कुछ कपड़े मेरे भी डालना बाकी है ऊपर छत में, तो मैं अभी उनको भी जो है ना ऊपर डाल करके आऊँगी। और जैसे कि यहाँ पर जो है ना पोछा वगैरह भी मेरा लग चुका है, तो घर के काम सारे ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद जो है आती है बारी अपने आप को थोड़ा सा केयर करने की। और यहाँ पर जो है ना एड़ी जो रहती है मतलब सर्दियों के टाइम में, विंटर्स में, और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जो वैसलीन रहती है। वैसलीन काफ़ी अच्छी रहती है पैरों के लिए, जैसे थोड़ा बहुत भी फटने लग जाते हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले छत की सफाई की थी ना, तो उसके बाद मेरे पैर काफ़ी ज़्यादा खुरदरे से रहते हैं ना, जो मतलब चुभने से लग जाए, तो इस तरह से हो रखे थे। और फिर अभी जैसे वैसलीन लगा लेते हैं तो फिर सही हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही छोड़ देते हैं ना, मतलब कुछ भी ना लगाए हाथों पैरों पर और ऐसे ही सॉक्स पहन लेते हैं पैरों में, तो फिर जैसे सॉक्स निकालते हैं बाद में, अभी तो गीले रहते हैं पानी में तो इतना पता नहीं चलता है, लेकिन जब सूख जाते हैं ना तो फिर चुभने लग जाते हैं अपने आप को ही। तो इस वजह से फिर मैंने वैसलीन लगाई, उसके बाद मैंने पहन ली थी सॉक्स। और वाकई जब तक सॉक्स ना पहनो ना तो पैरों में गर्माहट नहीं आती है। भले ही स्वेटर ना पहने, लेकिन पैरों में सॉक्स एक बार डल जाए तो पैरों में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट भी रहती है।
और एक तरह से ना पूरा शरीर में जो है गर्माहट रहती है जब पैरों में सॉक्स डल जाती है। अभी तो पैरों में सॉक्स पहन ली है क्योंकि पैर काफ़ी ज़्यादा ठंडे हो गए थे। उसके बाद यहाँ पर कंघी तो मैंने पहले ही कर ली थी बालों को अच्छे से जो है ना, मतलब अभी तो झड़ना वगैरह भी कम हो गया है बालों का विंटर्स की वजह से। और जैसे बरसात का ज़्यादा रहता है ना तो उस टाइम पर बाल ज़्यादा झड़ते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर मैंने सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक, ये 3 चीज़ें जो है रहती है मेकअप में, डेली के मेकअप में ये तो रेगुलर रहता ही है। तो ये सब हो गया है। थोड़ा-सा मैंने मॉइस्चराइज़र जो है ना पहले ही लगा लिया था। पहले मॉइस्चराइज़र मेरा फेस पर लगता है, उसके बाद मैं पैरों पर लगाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जो है ना रेडी मैं हो गई हूँ और उसके बाद मेरी बन रही है यहाँ पर चाय। तो चाय मैं चढ़ा दूँगी, नाश्ता मेरा अभी करना बाकी है, नाश्ता मैंने नहीं किया है अभी तक। और किचन में आने से पहले मैं ऊपर छत में कपड़े डाल कर के आई हूँ। थोड़े बहुत कपड़े मेरे रह गए थे जो सबसे बाद में रह गए थे, तो उनको डाल कर के आई हूँ। और धूप में जब चले जाते हैं ना एक बार तो काफ़ी अच्छा लगता है, धीरे-धीरे करके जो है ना काम होते हैं धूप में खड़े होकर के। तो फिलहाल यहाँ पर मैं चाय बना ले रही हूँ, अदरक मैंने इसमें डाल दिया है। और विंटर्स में ना चाय और भी ज़्यादा अच्छी लगती है और अदरक वगैरह डल जाए, इलायची वगैरह, तो और भी ज़्यादा टेस्ट जो है चाय का अच्छा लगता है। गर्मियों में तो इतना मन नहीं होता, गर्मियों में तो ना के बराबर चाय होती है, लेकिन जिसको चाय की आदत पड़ जाती है तो गर्मियों में सुबह में नाश्ते में तो ज़रूर चाहिए होती है। तो अभी ऐसी ही आदत मुझे ना पड़ गई है, तो गर्मियों में मतलब जो है 1 या 2 बार चाय हो जाती थी और अभी विंटर में ना 3 बार भी चाय हो जाती है, क्योंकि नीचे के लिए भी जैसे बनती है तो मैं तब भी अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नीचे के लिए भी चाय बनाई थी, अपना मैं नाश्ता लेकर के गई थी, नीचे ही बैठ कर के मैंने अपना नाश्ता किया। और उसके बाद ना यहाँ पर मैं भाई के साथ निकल गई थी नर्सरी। तो काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, मतलब महीनों के बाद जब से हम लोग इस घर में आए हैं, तो अब जा कर के नंबर लगा है नर्सरी का, पेड़ पौधे वगैरह ख़रीदने का। तो भाई ने अभी जो है ना, मतलब हस्बैंड की जो गाड़ी खड़ी रहती है यहीं पर ही, तो वही जो है ना स्टार्ट कर दिया था उसने, चलाना सीख भी रहा है। तो फर्स्ट टाइम ही मैं भाई के साथ आई थी, बल्कि डर भी लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, आज निकल ही जाते हैं नर्सरी के लिए। और यहाँ पर हमने ये 2 नर्सरी में पता किया। जिस नर्सरी में अभी यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास वैसे वाले पेड़ पौधे नहीं हैं जो घर में गमले में लगाए जाते हैं, खेतों के लिए है हमारे पास जो ज़मीन में लगाए जाते हैं। तो फिर हमने वहाँ से ना ले कर के, तो वहाँ पर तो था ही नहीं, तो वहाँ से लेते क्या, तो हम आ गए थे यहाँ पर दूसरी नर्सरी में। और यहाँ पर काफ़ी सारी वैरायटी भी थी पेड़ पौधों की जो गमले में लगाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर गुड़हल भी था इनके पास, और गेंदे के तो काफ़ी सारे जो है ना, मतलब सामने ही रखे हुए थे। गेंदे के फूल जब एक जगह काफ़ी सारे होते हैं ना, तो देखने में कितना अच्छा लगता है। और बड़े बड़े फ्लावर भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बल्कि कुछ में तो अभी फ्लावर आ भी नहीं रखे थे। तो बस वही जो है ना, मतलब इतनी सारी वैरायटी देख कर के मैं थोड़ा-सा सोच में भी पड़ गई थी कि मैं कौन-सा लूँ। और ये रहता है ना कि ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, लेकिन इतना मैं लेने के लिए नहीं आई थी। तो फिर मैं वही यहाँ पर डिसाइड करने में थोड़ा-सा हो भी गया था कि मैं क्या लूँ, कौन-सा लूँ। तो मैंने यहाँ पर 2-3 तरह के लिए थे, 3 मैंने फ्लावर लिए थे, 3 ही, मतलब फ्लावर वाले ही मैं लेकर के गई थी। गेंदे का जो फूल रहता है तो इसमें भी ना, मतलब कई तरह के फ्लावर रहते हैं। तो ये रेड वाला जो मैंने अभी हाथ में ले रखा है, थोड़ा-सा मैं इसको देख कर के कन्फ्यूज़ हो गई थी कि रेड वाला लेना चाहिए या येलो वाला। तो वो मैंने वहाँ पर जो है डिसाइड किया, लेकिन फिर मैंने लास्ट में आकर के ना येलो वाला ही ले लिया था। और यहाँ पर ये सारी वैरायटी जो है ना गुलाब की है, अलग-अलग तरह की। तो यहाँ पर भी मैं देख रही थी, मतलब कौन से कलर का गुलाब लेना मैं सोच रही थी। और इस टाइम पर तो विंटर में रहता भी है, गुलाब का सीज़न रहता है, इस टाइम पर अच्छे से हो जाता है। लेकिन इतने सारे फूलों की वैरायटी देख कर के ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने ली यहाँ पर 3 जो है ना फ्लावर लिए थे मैंने, जो कि मैं घर जा कर के आप सभी को दिखाऊंगी। फिलहाल तो यहाँ पर जो है ना नर्सरी से फूल वगैरह ले कर के, गमले नहीं मिले थे यहाँ पर, ये बड़ी मुश्किल हो गई थी, गमले नहीं मिले। अगर साथ ही साथ गमले मिल जाते तो और भी अच्छा रहता। फिलहाल तो निकल चुके हैं हम घर की ओर, और आज के इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।